गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि अगर किसी पेशेंट को रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स होते हैं या रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो जाए तो उस सिचुएशन में क्या होता है, पेशेंट की जो बॉडी की ऑक्सीजन लेवल होता है वो डिप्लेटेड रहता है। मीन्स जनरल जो रिक्वायरमेंट होती है बॉडी की ऑक्सीजन की उतनी रेस्पिरेटरी सिस्टम सप्लाई नहीं कर पाता है। इसलिए उसकी जो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट होती है और ऑक्सीजन सप्लाई होती है उसके बीच में इम्बेलेंस डेवलप हो जाता है। तो जनरली क्या किया जाता है, जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती है उस दौरान पेशेंट को सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन दी जाती है। मीन्स वो ऑक्सीजन ले रहा है अपने नॉर्मल रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू, वो एडिक्वेटली नहीं है, रेस्पिरेटरी सिस्टम डिप्रेस हो रखा है, अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है। उस सिचुएशन में हम बाहर से दूसरे तरीक़ों से ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं उस पेशेंट को, या उस पेशेंट में ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करते हैं। तो उसको अपन बोलते हैं सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन थेरेपी। उस थेरेपी को पेशेंट को बाहर से ऑक्सीजन देना कहलाता है सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन थेरेपी या सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम। तो अब कैसे ऑक्सीजन देनी है या कौन से मेथड के द्वारा, कौन से इंस्ट्रूमेंट के द्वारा पेशेंट को ऑक्सीजन देनी है, तो ये डिपेंड करेगा अपने पेशेंट की सिचुएशन पे कि पेशेंट की क्या कंडीशन है या पेशेंट कौन से डिसऑर्डर से अफेक्टेड है, पेशेंट को कौन सी बीमारी हो रखी है और कितनी ऑक्सीजन देनी है। मीन्स उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम कितना वर्क कर रहा है, क्या सिचुएशन है उसके अंदर ऑक्सीजन लेवल की और कितनी ऑक्सीजन देनी है। उस हिसाब से हम मेथड का चूज करेंगे कि इस पेशेंट को इस मेथड के द्वारा और इतने अमाउंट में ऑक्सीजन देनी है। तो कुछ कॉमन मेथड है जो आगे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में अपने को यूज करने हैं, तो उनके बारे में वन बाय वन करके अपन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नेजल कैनुला। नेजल कैनुला फॉर लो फ्लो। मीन्स अगर किसी पेशेंट को क्रोनिक एयर फ्लो लिमिटेशन से, मीन्स लंबे टाइम से उसके एयरवे के अंदर कोई प्रॉब्लम है, वो एडिक्वेटली रेस्पिरेट नहीं कर पा रहा है या ऑक्सीजन डिमांड उसकी पूरी नहीं हो रही है, तो उस कंडीशन में अपन नेजल कैनुला के द्वारा ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करते हैं। और ये लॉन्ग टर्म ऑक्सीजन यूज है। मीन्स अगर लंबे टाइम तक, क्योंकि क्रोनिक एयर फ्लो लिमिटेशंस है तो उसको लंबे टाइम तक बाहर से सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट रहेगी, तो उस सिचुएशन के अंदर हम नेजल कैनुला के द्वारा उसको ऑक्सीजन देते हैं। और इसमें नेजल कैनुला के द्वारा अपन लो फ्लो देते हैं। मीन्स ज़्यादा हाई फ्लो रेट से ऑक्सीजन नहीं दे सकते। तो नेजल कैनुला की जो ऑक्सीजन डिलीवरी लिमिट होती है वो रहती है 1 to 6 लीटर पर मिनट। मीन्स नेजल कैनुला के द्वारा 1 से 6 लीटर पर मिनट के अंदर ऑक्सीजन डिलीवर की जा सकती है। देन कंसंट्रेशन की बात करें तो वो होती है FiO2 होती है 24%। FiO2 का मतलब कि जिस तरह से अपन बात करते हैं कि जो नॉर्मल कंसंट्रेशन होती है एयर के अंदर ऑक्सीजन की, इन्वायरमेंटल एयर के अंदर 21% ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन होती है, तो उसी तरह नेजल कैनुला के द्वारा जो ऑक्सीजन पेशेंट को एडमिनिस्टर करेंगे या हम डिलीवर करवाएंगे उसके अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन होगी 24%। 1 लीटर के अंदर 24% ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन होगी और पर मिनट के अंदर हम 1 से 6 लीटर ऑक्सीजन नेजल कैनुला के द्वारा डिलीवर करते हैं। तो इस इमेज के अंदर आप देख सकते हो ये जो जनरल मेथड है वो ऑक्सीजन एडमिनिस्टर का नेजल कैनुला के द्वारा, ये पेशेंट के नाक के अंदर, नोज के अंदर हमने नेजल कैनुला लगा रखा है और इसके द्वारा ऑक्सीजन एडमिनिस्टर कर रहे हैं। तो ये जनरल फर्स्ट मेथड हो गया। सेकंड मेथड की बात करें तो सेकंड मेथड है नेजल हाई फ्लो रेस्पिरेटरी थेरेपी। मीन्स ये भी नेजल रूट से दी जाती है, नेजल कैनुला के द्वारा ही दी जाती है, लेकिन इसमें क्या होता है फ्लो रेट हाई होती है, जबकि नॉर्मल नेजल कैनुला के द्वारा फ्लो रेट लो थी। यहाँ पे फ्लो रेट हाई फ्लो रेट से देते हैं और इसको एक मॉनिटर के द्वारा या ह्यूमिडिफिकेशन मशीन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। देन नेजल हाई फ्लो इज यूज्ड फॉर हाइपोक्सेमिक क्लाइंट इन माइल्ड टू मॉडरेट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। मीन्स ऐसे क्लाइंट जिनके अंदर हाइपोक्सेमिया है, हाइपोक्सेमिक क्लाइंट है, उनके अंदर ये मेथड यूज किया जाता है। जिनके पेशेंट के अंदर
रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है, माइल्ड टू मॉडरेट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है, उनके अंदर ये नेजल हाई फ्लो रेस्पिरेटरी थेरेपी यूज की जाती है। देन कंफर्टेबली डिलीवर्स हाई फ्लो ऑफ हीटेड एंड ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन, इसके अंदर हाई फ्लो रेट में ह्यूमिडिफाई की हुई ऑक्सीजन डिलीवर की जाती है थ्रू ए वाइड बोर नेजल कैनुला। वाइड बोर मीन्स बड़ा नेजल कैनुला। पिछली इमेज के अंदर हम अपन ने देखा था कि जो नेजल कैनुला था इस इमेज के अंदर, इसका बोर इतना बड़ा नहीं था, जो इसका बोर है वो इतना बड़ा नहीं था ये वाला। लेकिन नेक्स्ट जो अपन हाई फ्लो के अंदर यूज कर रहे हैं नेजल कैनुला, इसका बोर बड़ा है या साइज में बिग है, लार्ज है, तो उस वजह से ज़्यादा फ्लो में ऑक्सीजन एडमिनिस्टर कर सकते हैं। तो वाइड बोर नेजल कैनुला एंड ह्यूमिडिफिकेशन सिस्टम, इसके साथ ही ये कैनुला एक मशीन से मॉनिटर से कनेक्ट है जिसको कहा जाता है ह्यूमिडिफिकेशन सिस्टम, जो क्या करता है एयर को ह्यूमिडिफाई करने का काम करता है। देन कैन डिलीवर नेजल फ्लो रेट्स अप टू 50 to 60 लीटर पर मिनट्स, इसके द्वारा 50 से 60 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन डिलीवर की जा सकती है, जो कि एक बहुत ज़्यादा हाई फ्लो रेट में। और जब पेशेंट के अंदर हाइपोक्सेमिया की कंडीशन डेवलप हो जाती है, माइल्ड टू मॉडरेट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो जाता है, उस कंडीशन में ये मेथड यूज किया जाएगा। देन थर्ड मेथड सिंपल फेस मास्क, मीन्स एक सिंपल फेस मास्क के द्वारा ऑक्सीजन एडमिनिस्टर की जाती है। ये क्या होता है, यूज्ड फॉर शॉर्ट टर्म ऑक्सीजन थेरेपी। अगर किसी पेशेंट को थोड़े टाइम के लिए ऑक्सीजन थेरेपी देनी होती है, जैसे इन एन इमरजेंसी सिचुएशन, अब अगर अपने पास हॉस्पिटल में कोई पेशेंट इमरजेंसी सिचुएशन में आता है तो उस टाइम उसको ऑक्सीजन डिलीवर करने का सबसे बेस्ट मेथड होता है सिंपल फेस मास्क। अगर पूछा जाए आपसे कि अगर इमरजेंसी कंडीशन में पेशेंट को ऑक्सीजन किस मेथड से डिलीवर करोगे, तो इमरजेंसी सिचुएशन में पेशेंट को सिंपल फेस मास्क के द्वारा ऑक्सीजन डिलीवर की जाती है। और ये शॉर्ट टर्म मेथड होता है, अगर लंबे टाइम तक अपने को देनी है तो नेजल कैनुला का यूज करेंगे और थोड़े टाइम के लिए फेस मास्क के द्वारा। देन इसके द्वारा 5 to 8 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन डिलीवर की जा सकती है। 5 से 8 लीटर पर मिनट सिंपल फेस मास्क के द्वारा ऑक्सीजन डिलीवर की जा सकती है। और इस मेथड से जो ऑक्सीजन डिलीवर करते हैं उसकी कंसंट्रेशन रहती है 40 to 60%, 40 से 60% कंसंट्रेशन रहती है एयर के अंदर ऑक्सीजन की। देन इसके अंदर जो मिनिमम फ्लो रेट है वो होती है 5 लीटर पर मिनट, इससे कम फ्लो रेट से फेस मास्क के द्वारा ऑक्सीजन नहीं डिलीवर की जा सकती। तो ये सिंपल मेथड फेस मास्क के द्वारा। देन अपन यूज करते हैं नेक्स्ट वेंचुरी मास्क, जो एक इम्पोर्टेंट मेथड है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, यूज्ड फॉर क्लाइंट एट रिस्क फॉर और एक्सपीरियंसिंग एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर। ऐसे क्लाइंट जिनके अंदर एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर हो गया है या जिनको एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर होने की रिस्क है, उन क्लाइंट के अंदर वेंचुरी मास्क यूज किया जाता है। देन जो ऑक्सीजन फ्लो रेट होती है नॉर्मल 4 to 10 लीटर पर मिनट एंड कंसंट्रेशन होती है 24 to 55%। देन ज़्यादा भी 80% तक भी इसके द्वारा डिलीवर की जा सकती है। डिलीवर्स एग्जैक्ट डिजायर्ड सेलेक्टेड कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, मीन्स ये जो वेंचुरी मास्क है इस इमेज के अंदर देख पा रहे हो, ये वेंचुरी मास्क का इमेज है। और इसके जो वाल्व होते हैं वो अलग अलग कलर के होते हैं, मीन्स अपने को कितनी कंसंट्रेशन देनी है और कितनी फ्लो रेट देनी है, तो उस हिसाब से अलग अलग टाइप के लेवल्स के वेंचुरी मास्क अवेलेबल होते हैं। तो उनको कलर कोड के से अपन पहचानते हैं कि किस कलर कोड के मास्क से कितनी ऑक्सीजन डिलीवर की जा सकती है और कितनी कंसंट्रेशन होगी। तो इनको एक बार देख लेते हैं। इस इमेज के अंदर आप देख रहे हो ये वेंचुरी मास्क, और इस वेंचुरी मास्क का ये जो वाल्व है रेड कलर का दिख रहा है, तो ये वाल्व है और इस वाल्व के कलर से ही डिटरमाइन होता है कि कितनी ऑक्सीजन अपन एडमिनिस्टर कर सकते हैं और क्या फ्लो रेट रहती है इसकी। तो सबसे पहले ब्लू, तो अगर वेंचुरी मास्क ब्लू वाल्व का है तो उससे ऑक्सीजन डिलीवर कर सकते हैं 2 लीटर पर मिनट और कंसंट्रेशन रहती है 24%। सेकंड वाइट वाल्व वाले वेंचुरी मास्क से 4 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन डिलीवर की जा सकती है और कंसंट्रेशन रहती है 28%। देन उसी तरह ऑरेंज वेंचुरी मास्क से
6 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन डिलीवर की जा सकती है और कंसंट्रेशन रहती है 31%। येलो वेंचुरी मास्क से 8 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन डिलीवर कर सकते हैं और कंसंट्रेशन रहती है 35%। रेड वाल वाले वेंचुरी मास्क से 10 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन डिलीवर कर सकते हैं अपन और कंसंट्रेशन रहती है 40%। देन सबसे ज़्यादा हायर कंसंट्रेशन और डिलीवरी वाला होता है ग्रीन वाल वाला वेंचुरी मास्क, जिसकी फ्लो रेट होती है 15 लीटर पर मिनट और कंसंट्रेशन रहती है 60% ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन रहती है। तो इस टाइप से ये अलग अलग वाल्व के कलर कोडिंग के हिसाब से वेंचुरी मास्क होते हैं और किस सिचुएशन में या कितनी फ्लो रेट देनी है उस हिसाब से अपन कलर का या वाल्व को चूज करते हैं। देन नेक्स्ट वन, नॉन रीब्रीथर मास्क। नॉन रीब्रीथर मास्क मीन्स most frequently used for the client with a deteriorating respiratory status who might require intubation। मीन्स ऐसे क्लाइंट जिनमें रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन है या रेस्पिरेटरी सिस्टम काम नहीं कर रहा है और इमिडिएटली उनको इंट्यूबेशन की ज़रूरत है, एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन की ज़रूरत है, तो उससे पहले इंट्यूबेशन करने से पहले रेस्पिरेटरी लेवल को मेंटेन करने के लिए नॉन रीब्रीथर मास्क को यूज करते हैं। इसके द्वारा दी जाने वाली ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन रहती है 60 to 100% कंसंट्रेशन रहती है। इस इमेज के अंदर आप जो देख रहे हो वो नॉन रीब्रीथर मास्क है। देन नेक्स्ट वन, ट्रकियोस्टमी कॉलर एंड टी बार। तो ये ऐसा सिस्टम है जिनमें ऐसे पेशेंट जिनको ट्रकियोस्टमी की हुई है या एंडोट्रकियल इंट्यूबेशन किया हुआ है तो डायरेक्टली ईटी ट्यूब के द्वारा ऑक्सीजन डिलीवर करने का जो सिस्टम होता है उसको बोलते हैं ट्रकियोस्टमी कॉलर और टी बार। टी बार मीन्स ये टी के शेप का होता है, इस इमेज के अंदर देख रहे हो आप टी शेप का होता है, इसलिए इसको टी बार के नाम से जानते हैं। इट इज़ यूज्ड टू डिलीवर हाई ह्यूमिडिटी एंड द डिजायर्ड ऑक्सीजन टू द क्लाइंट विथ ए ट्रकियोस्टमी और इन एंडोट्रकियल ट्यूब। ऐसे क्लाइंट जिनको ट्रकियोस्टमी की हुई है या एंडोट्रकियल ट्यूब लगाई हुई है उन क्लाइंट को ट्रकियोस्टमी के थ्रू ऑक्सीजन डिलीवर करने के लिए ट्रकियोस्टमी कॉलर एंड टी बार यूज लिए जाते हैं। देन लास्ट वन, फेस टेंट। यूज इंस्टेंट ऑफ ए टाइट फिटिंग मास्क फॉर द क्लाइंट हु हैज फेशियल ट्रोमा और बर्न्स। ऐसे क्लाइंट जिनको कोई फेशियल ट्रोमा हो रखा है, फेस पे कोई इंजरी हो रखी है या फेशियल बर्न हो रखा है, तो या ऐसे पेशेंट जो मास्क को टॉलरेट नहीं कर पाते तो उनमें ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करने के लिए फेस टेंट को यूज करते हैं। देन ये प्रोवाइड करता है 8 to 12 लीटर पर मिनट। इसकी जो फ्लो रेट होती है वो होती है 8 to 12 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन फेस टेंट के द्वारा एडमिनिस्टर की जा सकती है। तो इस तरह से ये थे जनरल ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करने के मेथड। अलग अलग सिचुएशन में कितनी फ्लो रेट चाहिए उस हिसाब से अपन यूज करते हैं। देन इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वेंटिलेटर कितने टाइप होते हैं और क्या वेंटिलेटर की सेटिंग होती है, क्या कैसे अलार्म्स होते हैं वेंटिलेटर के, नर्सेस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उन सब चीज़ों को नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।